अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग यूएई आना चाहते हैं विजिट वीज़ा लेके, स्पेशली जॉब हंटिंग के लिए, उनके क्या क्या कॉस्ट्स आएंगी और उनके क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विजिट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे। पहले यूएई में 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा होता था, लेकिन अभी इन्होंने कुछ टाइम से वो 3 मंथ्स का वीज़ा ख़त्म कर दिया है। मैक्सिमम आप लोग 2 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि इस वीज़े की कॉस्ट कितनी है। आपको दरम्स में बताऊंगा, आप लोग अपनी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 मंथ्स का वीज़ा अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 750 to 850 के दरमियान मिलना चाहिए। अगर कोई आपको इससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, इट मीन्स वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। वीज़ा लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने टिकट लेनी है। टिकट आपको कॉस्ट करेगी रिटर्न टिकट। इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है। यूजुअली आपको जब आप विजिट वीज़े पे आते हैं तो आपको रिटर्न टिकट चाहिए होती है ट्रेवल करने के लिए, लेकिन यूजुअली एजेंट्स आपको हेल्प आउट करते हैं कि अगर आप रियली जॉब हंटिंग के लिए आ रहे हैं और आप रिटर्न टिकट अभी नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप वापसी की टिकट डमी करवा लेते हैं। डमी टिकट्स भी वो वैसे पकड़ लेते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, तो आपको एजेंट्स क्या करते हैं, रियल टिकट ही देते हैं और वो इशू करते हैं आपको बिल्कुल जब आपने ट्रैवल करना होता है उसके पास से। और जैसे ही फिर आपकी बोर्डिंग हो जाती है पाकिस्तान से या जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं, तो वो रिटर्न टिकट कैंसिल कर देते हैं। उसके वो माइनर चार्ज करते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 दिरहम्स। तो आपकी टिकट का खर्चा है, डिपेंड करता है कि टिकट आप कौन से सीजन में ले रहे हैं। अगर आप आने जाने की फुल टिकट लेते हैं तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी से आ रहे हैं, बट पाकिस्तान से यहाँ तक तकरीबन 1500 से लेके 2000 दिरहम्स के दरमियान में आपको रिटर्न टिकट मिल जाती है। टिकट लेने के बाद अब आप अपना ट्रैवल करेंगे। पहले किसी टाइम पे इन्होंने शो मनी शुरू की थी पाकिस्तानीज़ के लिए स्पेशली, कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 5000 दिरहम्स शो करने पड़ते थे एट दी एयरपोर्ट, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे, जो कि आपसे कुछ अरसे से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो शो मनी का नहीं पूछते, तो इट्स ओके, आपको शो मनी करने की ज़रूरत नहीं है। यूएई आने के बाद चाहे आप जिस भी स्टेट में आए और आपने जहाँ का भी वीज़ा लिया हुआ है, डजंट मैटर, आप पूरा यूएई साथ जो कि 7 एमिरेट्स हैं वो आप कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी विजिट कर सकते हैं। आपने सिर्फ लैंड उसी स्टेट में करना होता है जहाँ की आपने टिकट ली है। अगेन वीज़ा जहाँ मर्जी का आप ले लें, आप लैंड जहाँ मर्जी कर सकते हैं। दुबई, शारजा, अबू धाबी, जहाँ पे भी आप लैंड कर रहे हैं तो आप वहाँ पे लैंड कर सकते हैं और उसके बाद आप जिस मर्जी एमिरेट में रह भी सकते हैं और घूम भी सकते हैं। कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं आती कोई एज सच। अब हम बात करेंगे कि आपने अपने साथ कैश कितना लेके आना है। कि अगर आप 2 मंथ्स के वीज़े पे यहाँ पे आ रहे हैं स्पेशली जॉब हंटिंग के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना कैश आपको अपने साथ लाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकें और इजीली जॉब हंटिंग कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने अकोमोडेशन के लिए एक बजट चाहिए होगा। यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्राइसेस हैं। बेड स्पेस आपको मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 300 to 700 के दरमियान में। और अगर आप कोई पार्टीशन लेना चाहते हैं, छोटी सी पार्टीशन होती है यूजुअली, वो भी अगेन एक हॉल को उन्होंने पार्टीशंस करके तो कन्वर्ट किया होता है अकोमोडेशन में। तो अगर आप अपनी सेपरेट पार्टीशन लेना चाहते हैं, जो कि एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि आप पाकिस्तानी रुपीज़ को कन्वर्ट करवा के आ रहे हैं दिरहम्स में, तो डेफिनेटली आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो शेयरिंग अकोमोडेशन पे रहा जा सकता है। अच्छी अकोमोडेशन आपको शेयरिंग पे अप्रॉक्सीमेटली 500-600 के दरमियान मिल जाती है। यहाँ पे अकोमोडेशन लेने के बाद जो अगला खर्चा आपका होगा वो ऑफ कोर्स आपके खाने पीने का होगा। डिफरेंट होटल्स यहाँ पे हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं जो कि आपको मंथली खाना भी लगा देते हैं। वो ज़रा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। अप्रॉक्सीमेटली 250 to 300 वो चार्ज करते हैं और आपको 3 टाइम का खाना, एक अच्छा मील जिसमें आपका चिकन वगैरह भी शामिल होता है क्योंकि पाकिस्तानी खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तो वो आपको 3 टाइम का खाना पर मंथ इतना मिल जाता है। तो अगर आप 2 मंथ्स के लिए आ रहे हैं तो आप लाइक अप्रॉक्सीमेटली 500 से 600 दिरहम अपने खाने पीने का रखें। इसके बाद एक और जो खर्चा आता है जो मेजर होगा, आपको ऑफ कोर्स ट्रैवल करना पड़ेगा जॉब इंटरव्यूज़ के लिए, जॉब हंटिंग के लिए। ट्रैवल करने के लिए एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे कैब यूज़ नहीं करनी। टैक्सी यहाँ पे पेड मीटर्ड टैक्सीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं आपको। उसका मीटर स्टार्ट तकरीबन 13 दिरहम से होता है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप मेट्रो यहाँ पे यूज़ करें जो कि ऑलमोस्ट पूरे दुबई को कवर करती है, क्योंकि मोस्टली दुबई का मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जॉब्स जो हैं वो दुबई के एरिया में होती हैं, तो लोगों ने इंटरव्यूज़ वगैरह भी दुबई में ही देने होते हैं या अबू धाबी देने पड़ते हैं। अबू धाबी में मेट्रो नहीं है, वहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर तो आपने जहाँ जाना है वहाँ पे मेट्रो का कोई स्टॉप है या मेट्रो स्टेशन कोई नज़दीक लगता है तो डेफिनेटली आप मेट्रो यूज़ करें। अदरवाइज़ यहाँ पे
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गवर्नमेंट की बसेज हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत लग्जरी हैं। आप अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए अप्रोक्सीमेट माइंड में रखें 250 to 300 दिरहम्स अ मंथ, और अगर आप 2 महीनों के लिए आ रहे हैं तो आप उसको डबल कर लें, तो इतना खर्चा आपका ट्रैवलिंग पे होगा अप्रोक्सीमेटली। और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ सीजनल फ्लू, टेम्परेचर हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो आपके पास यहाँ पे चूँकि इंश्योरेंस नहीं होगी तो 100 to 150 आप उसका भी एक्स्ट्रा अपने पास बजट रखिए। तो ये थी हमारी खर्चे की समरी। अगर आप यूएई आना चाहते हैं स्पेशली जॉब हंटिंग के लिए 2 मंथ्स के वीजे पे, तो आपका अप्रोक्सीमेट खर्चा 4000 to 5000 दिरहम्स होगा। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ में मैं शेयर कर रहा हूं अपना इंस्टा का लिंक भी, तो आपके जो कोई भी क्वेरीज हैं वो आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।